ज़ैन एक आम सा लड़का था जो एक छोटे से गांव नूरपुर में अपने वालिदैन के साथ रहता था। वो निहायत चंचल, बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़का था। इसका दिल हमेशा नई दुनियाओं, जादुई कहानियों और असरार और रमूज की तरफ माइल रहता। गांव के बुजुर्ग अक्सर जादुई जजीरे की कहानियां सुनाते थे, लेकिन लोग उन्हें महज ख्यालात समझकर हंस देते। एक रात ज़ैन को अजीब ख्वाब आया। वो खुद को एक घने जंगल में पाता है जहां दरख्त बातें करते हैं, फूल गुनगुनाते हैं और हवा खुशबू से मुअत्तर है। अचानक एक नूरानी रोशनी उसके सामने जाहिर होती है। वो रोशनी एक परी की शक्ल इख्तियार करती है। वो कहती है, ज़ैन, तुम्हें चुना गया है। जादुई जजीरे की तकदीर तुमसे जाग है। अगर तुमने हिम्मत की तो तुम वो राज पा सकते हो जिससे दुनिया बदल जाएगी। ज़ैन के जागने पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अपनी उम्मी को ख्वाब सुनाया तो वो मुस्कुरा कर बोले, ये सिर्फ ख्वाब था बेटा, ऐसी बातों पर यकीन न करो। मगर ज़ैन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन वो स्कूल से वापसी पर सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा जहां इसने ख्वाब में देखा था। वहां एक पुराना सा दरख्त खड़ा था जिस पर एक सुनहरी ताला लगा हुआ था। अचानक हुआ में एक सरगोशी हुई। ज़ैन, सच्चाई और हिम्मत से ताले को खोलो। ज़ैन ने अपने हाथ दिल पर रखा और बोला, मैं सच बोलता हूँ और नेकी के लिए लड़ूंगा। ताला खुद ब खुद खिल गया और दरख्त की जड़ों के नीचे एक दरवाजा जाहिर हुआ। वो दरवाजा खुलते ही ज़ैन एक रोशन सुरंग में जा गिरा और यूं जादुई सफर का आगाज हो गया। ज़ैन रोशनियों से भरी एक लंबी सुरंग में गिरता जा रहा था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हैरत से वो हर तरफ देख रहा था। सुरंग की दीवारें शीशे की मानिंद थीं जिन पर तस्वीरें नजर आ रही थीं। उन तस्वीरों में पुराने वक्तों के सूरमा, जादूगर, देव और परियां दिखाई दे रहे थे। ज़ैन जैसे जैसे नीचे गिरता वो तस्वीर मुतहर्रिक होकर कहानियां सुनाने लगती। अचानक ज़ैन जमीन पर आ गिरा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसे जरा सी भी चोट ना लगी। इसके गिर्द एक खूबसूरत वादी थी। हर तरफ अजीब व गरीब पौधे, आसमान में तैरती हुई मखलूकात और दरिया के ऊपर उड़ते हुए पिल थे। एक छोटी सी जगमगाती तितली उसके कंधे पर आकर बैठी और बोली, खुश आमदीद बहादुर ज़ैन, तुम अब जादुई जजीरे में दाखिल हो चुके हो। तितली ने बताया कि जजीरे में दाखिल होते ही वक्त की रफ्तार बदल जाती है। यहाँ दिन हफ्तों की मानिंद होता है और रात महीने जैसी। ज़ैन को बताया गया कि वो वक्त के बुर्ज ओ तक पहुंचे जहां इसका असल इम्तिहान होगा। ज़ैन ने तितली के साथ सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक अजीम अलशान दरिया मिला जिस पर एक नीला पिल मुअल्लक था। पिल के नीचे हजारों चमकदार मछलियां तैर रही थीं जो इंसानों की आवाज की नकल कर सकती थी। ज़ैन ने जैसे ही सलाम कहा, मछलियों ने एक साथ जवाब दिया, सलाम ज़ैन बहादुर ज़ैन। ये सुनकर ज़ैन चौंक गया। वो सोचने लगा कि ये जजीरा वाकई जादुई है। अभी वो ये सब देख ही रहा था कि पिल के आखिर में एक अजीब मखलूक खड़ी नजर आई। आधा इंसान आधा घोड़ा। वो गालूर अथा वक्त के बुर्ज का पहला मुहाफिज। ज़ैन ने गालूर की तरफ बढ़ते हुए सलाम किया। गालूर एक अजीम मुहाफिज था जिसका धड़ घोड़े का था और जिस्म इंसान का। इसने ज़ैन को सर से पांव तक देखा और बोला, अगर तुम वक्त के बुर्ज तक जाना चाहते हो तो पहले मेरे 3 सवालों के दुरुस्त जवाब दो। पहला सवाल था, ऐसा किया है जो वक्त के साथ बिगड़ता है लेकिन दिल के करीब होता है? ज़ैन ने कुछ लम्हे सोचा और कहा, यादें। गालूर मुस्कुराया। दूसरा सवाल था, जिसे लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं लेकिन हासिल करके भी खो देते हैं? ज़ैन बोला, वक्त। गालूर ने इस बात में सर हिलाया। तीसरा सवाल था, अगर तुम्हारे पास सच्चाई हो तो तुम्हें किस चीज से डरना नहीं चाहिए? ज़ैन ने फौरन जवाब दिया, झूठ। गालूर ने कहकहा लगाया, अपनी तलवार नीचे रखी और बोला, तुम जीत गए ज़ैन। अब तुम वक्त के बुर्ज की तरफ जा सकते हो। पिल के इस पार तितली फिर नमूदार हुई और ज़ैन को बताया कि वो अब पथरीली पहाड़ियों
की तरफ सफ़र करेगा जहां जजीरे का वक्त काबू में रखने वाला बुर्ज मौजूद है। ज़ैन तितली के साथ पथरीली पहाड़ियों की तरफ रवाना हुआ। रास्ता निहायत दुश्वार था, जगह जगह नुकीले पत्थर, तेज हवाएं और अजीब आवाजें आ रही थीं। पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई थी और उसके इस पार बुर्ज का एक कोना नजर आ रहा था। अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। पहाड़ों से एक देव निकल आया जिसके सर पर आग लगी हुई थी और आंखें नीली थीं। इसका नाम उशिगार था। वो वक्त के बुर्ज का दरबान था। शिगार ने कहा, अगर बुर्ज तक जाना है तो मेरी ताकत से बच कर दिखाओ। ज़ैन ने फुर्ती दिखाई। देव पर वार नहीं किया बल्कि अपनी चालाकी से इसे पहाड़ के सुराख में कैद कर दिया। तितली ने तारीफ की, असल ताकत अक्ल है ज़ैन। ज़ैन अब बुर्ज के करीब था। वक्त का बुर्ज एक बुलंद मीनार था जिसके गिर्द वक्त की सुइयां तीर रही थी। ज़ैन अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ घड़ियां, रेत घड़ियां और आसमानी घंटियां थीं। एक बड़ी घड़ी ने बोलना शुरू किया, ज़ैन तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे हो, मगर वक्त की कुंजी सिर्फ इसे मिलती है जो कुर्बानी दे। ज़ैन को एक हाल में ले जाया गया जहां एक गरीब परिंदा कैद था। इसे आज़ाद करना था मगर शर्त थी, परिंदा आज़ाद करोगे तो तुम 1 साल उम्र खो दोगे। ज़ैन ने फौरन परिंदे को आज़ाद किया। घड़ी ने चमकना शुरू किया और ज़ैन के हाथ में एक सुनहरी कुंजी आ गई। ये जजीरे के खजाने का रास्ता खोलेगी। ज़ैन तितली के साथ वो खामोश वादी की तरफ गया जहां खजाने का राज छुपा था। वहां ना परिंदे थे न आवाज, सिर्फ सुकूत। अचानक जमीन लरजने लगी और एक जादुई दरवाजा नमूदार हुआ। ज़ैन ने कुंजी लगाई और दरवाजा खुला। अंदर एक चमकता हुआ हाल था। वहां एक संदूक रखा था जिस पर लिखा था, ये खजाना सिर्फ सच्चे दिल वाले के लिए है। ज़ैन ने दिल से दुआ की, अगर मैं इसके लायक हूं तो इसे खिल जाना चाहिए। संदूक खुद ब खुद खुला, लेकिन इसमें सोना हीरे नहीं बल्कि एक नूरानी किताब थी। किताब का नाम था रोशनी की हिकमत। जैसे ही ज़ैन ने इसे खोला, किताब से एक परी नमूदार हुई। परी ने कहा, ये किताब सिर्फ नेक दिलों को मिलती है। इसमें तुम्हें जजीरे की सब ताकतों का राज मिलेगा। ज़ैन ने देखा कि किताब में एक खाना खाली था जिस पर लिखा था, कुर्बानी की आखिरी महर। परी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि जजीरा हमेशा के लिए महफूज रहे तो तुम्हें अपनी सब ख्वाहिशात कुर्बान करनी होंगी। ज़ैन ने सर झुकाकर कहा, मैं कुर्बान करता हूँ। किताब पूरी चमकने लगी। किताब की रोशनी पूरे जजीरे में फैल गई। मुर्दा दरख्तों में जान आ गई, परिंदे वापस आ गए और आसमान नीला हो गया। जजीरे के लोग जो पत्थर बन चुके थे दोबारा इंसान बन गए। सब ज़ैन को देखकर झक गए। परी ने ऐलान किया, ज़ैन अब जजीरे का निगहबान है। ज़ैन को ताज पहनाया गया मगर उसने कहा, मैं निगहबान बनूंगा, बादशाह नहीं। लेकिन अचानक जजीरे पर सियाही छा गई। एक पुराना दुश्मन ज़िल अल-ज़लाम उबेदार हो चुका था। वो जजीरे पर फिर से कब्जा करना चाहता था। ज़ैन ने परी से पूछा, मैं इसे कैसे रोकूं? परी ने कहा, मोहब्बत और इत्तेहाद से। ज़ैन ने जजीरे के तमाम वासियों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर लड़ेंगे अंधेरे से। ज़िल अल-ज़लाम ने देव आसिब और काला जादू इकट्ठा कर लिया। जजीरे में एक बड़ा मरका शुरू हो गया। ज़ैन ने किताब की रोशनी से लोगों के दिलों में हिम्मत भरी। परियों, जानवरों और इंसानों ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया। ज़ैन ने बालाखर ज़िल अल-ज़लाम के दिल में रोशनी की किरण मारी और वो पिघल कर हुआ में तहलील हो गया। ज़िल अल-ज़लाम की शिकस्त के बाद ज़ैन को एक पैगाम मिला कि जजीरे का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इसे आईने की वादी उसे गुजरना होगा। ये वादी खास थी जहां हर आईना तुम्हारी अंदरूनी सच्चाई को जाहिर करता था। ज़ैन जैसे ही वादी में दाखिल हुआ, हर तरफ उसके अपने अक्स दिखाई देने लगे। कभी वो डरपोक ज़ैन, कभी मगरूर ज़ैन, कभी झूठ बोलता हुआ ज़ैन। एक आईने ने कहा, अपने अंदर के अंधेरे को कबूल किए बगैर तुम रोशनी के काबिल नहीं। ज़ैन ने अपनी गलतियों को माना, रोया और आईनों के सामने झुक गया।
तब आईने टूटकर नूर में बदल गए और वादी रोशन हो गई। अब ज़ैन को जजीरे की परी ने इसके माजी की तरफ ले जाया ताकि वो जाने कि वो यहाँ क्यों आया था। ज़ैन ने देखा कि बचपन में इसने सच्चाई, दोस्ती और कुर्बानी का सबक कैसे सीखा। इसकी माँ ने इसे हमेशा सच बोलने की तलकीन की थी। परी ने कहा, यही तुम्हारी ताकत है ज़ैन। ज़ैन को याद आया कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका सच्चा दिल है, ना कि तलवार आ जादू। परी ने ज़ैन को बताया कि किताब में एक आखिरी बाब खुद लिखना होता है। ये बाब तुम्हारे किरदार पर लिखा जाएगा ज़ैन को एक आखिरी मौका दिया गया अपने पुराने ख्वाबों में वापस जाने का, आज जजीरे की निगहबानी करने का। ज़ैन ने किताब को खोला और कलम उठाकर लिखा, मैं अपनी ज़ात को छोड़कर दूसरों की खिदमत करूंगा। किताब का आखिरी बाब चमकने लगा, जजीरा आसमानी रोशनी से भर गया। परी ने ज़ैन से कहा, तुम चाहो तो वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। ज़ैन ने जजीरे को देखा, लोगों की मुस्कुराहटें, बच्चों की हंसी, तितली की परवाज, और उसका दिल भर आया। ज़ैन ने कहा, नहीं, यही मेरा घर है। परी मुस्कुराई, फिर तुम हमेशा के लिए जजीरे के निगहबान रहोगे। वापसी का दरवाजा बंद हो गया और ज़ैन जजीरे का मुस्तकिल मुहाफिज बन गया। कहानी का नतीजा। सालों बाद जजीरे में बच्चे एक दरख्त के नीचे बैठकर कहानी सुनते हैं। एक बहादुर लड़का आया जिसने बगैर तलवार के जंग जीती, बगैर तख्त के बादशाही की और बगैर लालच के खजाना पाया। और दरख्त के साए में एक नौजवान सफेद लिबास में मुस्कुराते हुए किताब पढ़ रहा होता है। वो ज़ैन था, जजीरे का मुहाफिज, जादुई जजीरे का रोशन दिल।